हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे टीचिंग एक्सप्रेस चैनल में। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो नंबर सिस्टम चैप्टर से है, जो कि अधिकतर आपका अधिकांशतः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे के काफी विगत परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार आपका रेलवे ये रिपीट करता है ये क्वेश्चन को, जो कि आपका एनटीपीसी 2020-21 में आया हुआ स्टेज 1-2 का हो, या ड्राइवर का हो, या टेक्नीशियन का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, या फिर कांस्टेबल का हो, अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम वही आपका एक ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे, जो आपका आने वाला परीक्षा जो या ड्राइवर का हो या फिर टेक्नीशियन का हो, उसके लिए बहुत ही एक लाभदायक साबित होगा। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आप देर न लगाते हुए टाइप 1 क्वेश्चन का। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए पहले हम चलते हैं, आपके पास एक पूर्णांक है जिसको आप m से, m है मान लीजिए, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल रिमाइंडर क्या बचता है, 5 बचता है। अब कह रहा है का यदि 7m को, मान लीजिए आपका ये m था, ये 7m को आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 7m को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि शेषफल क्या होगा। सिंपली आप क्या करिएगा, ये 7m है, 7 से ये पहले वाला जो शेष है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पूरा पहले वाला शेष हमारा क्या था, 5 था, तो हम 7 से 5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हम क्या आया, 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 35 को ये 8 से डिवाइड कर देंगे, तो आप 8 से 35 को डिवाइड कर दीजिए, तो 8 4 जा 32। अब हमारा क्या आ जाएगा शेष, यहाँ 3। सिंपली आपका ये आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। चलिए सेम वही क्वेश्चन, जो कि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 2021 में एनटीपीसी स्टेज 2 में। देखिए जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। चलिए सिंपली n है, आपके पास n है, इसको आप हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या शेष बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 12n को, ये n है, अब क्या हो गया, ये 12n हो गया। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए सिंपली आपको बताए थे, इसमें 12n है, यानी जो संख्या है वो 12 गुना हो जा रहा है, तो हम सिंपली इस 12 को हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले शेष में। हमारा पहले वाला शेष 4 बचा था, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम 48, ठीक है, 48 हुआ। अब इस 48 को 9 से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपली 9 5 जा 45। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा, हमारा 3 बचा। 3 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसानी के साथ हम इस प्रश्न को क्या कर लिए, हल कर लिए। अब चलिए टाइप 2 में, ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है, और उम्मीद नहीं, गारंटी है कि ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका आने वाला कई शिफ्ट में होगा, अधिकतर शिफ्टों में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। जैसे जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो चलिए कह रहा है किसी संख्या को 121 से, देखिए संख्या को हम 121 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है, 25 बचता है। अब कह रहे हैं कि यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, तो देखिए आप 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आप सिंपल क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, ये 11 से पूछ रहा है तो 11 से आप इसमें 25 में क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। इस 11 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, 11 से 25 में डिवाइड कर दीजिए पहले वाले शेष में, तो 11 दूनी 22, क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन में 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसके बाद चलिए हम सेकंड टाइप का आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है, 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो देखिए जब कोई संख्या है, इसको हम 56 से डिवाइड करते हैं, यानी 56 से भाग दे रहे हैं, तो शेष हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, 29, ठीक है ना। 56 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे, यानी 8 से भाग दे तो हमारा यहाँ क्या शेष बचेगा। तो हमने आपको बताया कि हम इस 8 से क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। किस में भाग देंगे, तो जो हमारा पुराना शेषफल है, जो पहले वाला शेषफल प्राप्त हुआ है उसमें। तो चलिए 8 से हम क्या करते हैं, इससे 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ 8 लिख देते हैं और 29, ये पहले वाले शेषफल से।
अब 8 से आप डिवाइड कर दीजिए और 3 का क्या हो जाएगा 24। हमारा शेष यहाँ पर शेषफल क्या बचा 5। देखते हैं किस ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप थर्ड। हमने टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लिया। अब टाइप थर्ड में एक तीसरे तरह का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, एक अलग तरह का क्वेश्चन जो कि भी रेलवे बार बार पूछता है या फिर दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक संख्या एक संख्या है, जब इसे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है 3 बचता है। देखिए एक संख्या है, जब 5 से क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को, इस बार देखिए प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, अब ये बताना है। तो चलिए एक संख्या ले लीजिए, संख्या है, जब इसको 5 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, सिंपली हम क्या समझते हैं कि उसको 5 से जब भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है 5 बचता है। अब कह रहा है कि यदि इसी संख्या के वर्ग को, जो संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे संख्या पता करेंगे। संख्या, तो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या कीजिए, इस जिसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 3 बच रहा है, तो इस 5 और 3 को क्या कर दीजिए आप प्लस कर दीजिए, यानी 5 और 3 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया 8। सिंपल सा छोटा सा वो 8 है। अब 8 को आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा 8 में तो देखिए हम आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो अब कह रहेगा तो इसी संख्या के वर्ग को, तो देखिए हमारा संख्या क्या आ गया 8 आ गया, हमारा संख्या क्या आया 8। अब कह रहे कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी संख्या हमारा 8 प्राप्त हुआ, अब इसके वर्ग को, तो 8 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 64। अब 64 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, कह रहा है कि संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित कीजिए, तो संख्या का वर्ग हमारा आया था कितना 64। अब 5 से इसको आप डिवाइड करने के लिए कह रहा है, कर दीजिए 5 1 जा 5 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ऊपर 14, फिर 5 दूनी 10, हमारा क्या आ गया 4। हमारा शेषफल देखिए 4, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 4, ये आंसर सही हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। कह रहा है जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो आपका कह रहा है कि प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो चलिए फिर से कह रहा है संख्या को हम 6 से भाग देते हैं, देखिए 6 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से, तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना होगा, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या बताएं, ये दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 6 और 3 को करेंगे तो क्या आ गया 9 आ गया। अब 9 संख्या हमारा प्राप्त हुआ, ठीक है ना, जो सबसे छोटी संख्या हुई। अब हम क्या करेंगे कि इस 9 को स्क्वायर करेंगे, कह रहे कि उसी संख्या के वर्ग को, तो 9 का वर्ग कर दीजिए, तो 9 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा 81। अब इसको कह रहा है 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए 81 में, 6 1 जा 6, फिर 21 3 18, हमारा क्या आ गया शेषफल, देखिए हमारा क्या बचा 3। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 3 है, यानी 3 है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर 3 हो गया। तो आपने देखा कि इस तरह से जो कि रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए ठीक है, हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा ये आपका बताया हुआ मेथड कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और ऐसे ही आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जो आके आने वाली एग्जाम में, या रेलवे का हो या फिर दूसरा किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो जो आपका महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।